आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं। ठीक है, हिंदी में इसे हम त्रिकोणमिति कहते हैं। ठीक है, त्रिकोण मतलब तीन कोण से जो बना हुआ आकृति होता है उसके बारे में अध्ययन करते हैं त्रिकोणमिति में। तो बेसिकली जो हम लोग पढ़ते हैं त्रिकोणमिति में वो एक समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, समकोण त्रिभुज क्या होता है? एक ऐसा त्रिभुज जिसका कि एक कोण 90 डिग्री हो। मान लेते हैं ये एक त्रिभुज है जिसका कि कोण B जो है वो हमारा 90 डिग्री है। ठीक है, अब इसका यूज क्या है मेनली ये जानते हैं पहले। ठीक है, तो त्रिकोणमिति का जो यूज है वो किसी भी जगह की कोई ऊंचाई वाला जगह उसका हाइट मेजर करने में या वो कितने एंगल से झुका हुआ है वो मेजर करने में इसका क्या होगा। जैसे मान लें कोई हवाई जहाज उड़ रहा है, ठीक है, यहाँ पे, अब यहाँ पे उसको उतरना है तो उसका डिस्टेंस पता करना है कि वो कितने डिस्टेंस पे, तो इसके लिए हम लोग भी इसका यूज कर सकते हैं। या ये कितने ऊंचाई पे उड़ रहा है उसका मेजर करने के लिए। या फिर मान लेते हैं यहाँ कोई पहाड़ है, ठीक है, कोई व्यक्ति इस जगह पे, यहाँ से इसका ऊंचाई मेजर करना है कि इस पहाड़ की ऊंचाई क्या है, तो इसके लिए भी हमें एक समकोण त्रिभुज बनाने की आवश्यकता होगी। मैं इधर बना देता हूँ। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे कोई पहाड़ है और यहाँ पे कोई एक व्यक्ति है, तो इसकी हाइट ये वाली मान लो मेजर करना है। तो उसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक तो लाइन यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और एक स्ट्रेट लाइन यहाँ से ड्रॉ करेंगे, इस तरह से कि दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री बन जाए और फिर ये एंगल मिला देंगे, लाइन मिला देंगे। अब जो यहाँ एंगल बना वो उसके आधार पे, और अगर इसमें से हमें कोई एक पता हो तो उसके आधार पे हम लोग इसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग इसमें क्या पढ़ते हैं, तीन तरह का रेशियो होता है। ठीक है, इसमें मान लेते हैं ये एक कोण है, इसको मान लेते हैं ये थीटा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। क्यों? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। ठीक है, अब देखिए इन तीन भुजाओं से मतलब AB, AC और BC, इसे तीन तरह के रेशियो बन सकते हैं। ठीक है, जैसे पहला हमारा AB बाय AC, दूसरा हमारा BC बाय AC। ठीक है, एक तो ये हो गया। एक हमारा क्या हो सकता है, ठीक इसका रिवर्स AC बाय AB, और एक इसका रिवर्स AC बाय BC। अब क्या हो सकता है एक और, मतलब इसका इससे लिए और इसका इससे लिए। अब क्या है, इसका इससे ले लेते हैं AB अपॉन BC और BC अपॉन AB। तो ये कुल 6 रेशियो हुए। तो इन्हीं रेशियो को एक एक नाम दे दिया गया। जैसे अगर ये एंगल हमारा थीटा है तो इसके सामने वाला जो भुजा होगा उसे हम लोग लंब कहते हैं, या इंग्लिश में परपेंडिकुलर। ठीक है, एंगल से ठीक सटा हुआ जो साइड होता है उसे हम लोग आधार कहते हैं। या फिर इसको हम लोग इंग्लिश में बेस भी कहते हैं। और ये जो हमारा है साइड, ये कर्ण कहलाता है और इंग्लिश में से हाइपोटेनियस कहते हैं। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में हम लोग इसे B से डिनोट करते हैं, स्मॉल b से, इसे H से,
और इसे पी से, ठीक है। तो अब हमारे क्या रहता है, इसे मिटा देता हूं। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखना हमें, ये हमारा कर्ण है, ये है लंब पी, ये एच और ये आधार। तो 6 रेशियो जो डिफाइन किए थे वो कैसे कैसे है, तो साइन ए जो होगा वो हमारा होगा P बाय एच, मतलब कि BC बाय AC। उसके बाद cos A होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार हमारे यहाँ पे AB है और कर्ण है हमारा AC, मतलब बेस बाय हाइपोटेनियस। उसके बाद आता है टेन, तो टेन A इक्वल टू हो जाएगा लंब बटे आधार, मतलब BC बाय AB परपेंडिकुलर बाय बेस। उसके बाद कॉसेक ए, कॉसेक ए जो होता है साइन का ठीक रिवर्स होता है, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 बाय साइन ए, और ये हो जाएगा मतलब AC बाय BC, मतलब कि H बाय P, ठीक है। उसके बाद आएगा क्या, कॉसेक सेक ए, सेक ए होता है कॉस का रिवर्स 1 बाय कॉस ए, तो ये क्या हो जाएगा AC अपॉन AB या फिर H बाय B। उसके बाद एक और हमारा जो बचेगा उसे मैं ऊपर ले लेता हूँ, ठीक है, थोड़ा आसान हो जाएगा। कॉट ए, कॉट ए, तो ये जो होता है टेन का रिवर्स होता है 1 बाय टेन ए, तो हो जाएगा B बाय P, मतलब AB बाय BC, ठीक है। अब हमें अगर सवाल को सॉल्व करना होता है उसके लिए थीटा का वैल्यू भी होता है, तो मुख्य तौर पे 5 एंगल के लिए 0, 30, 45, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के लिए एक उनके मानों का एक टेबल बना होता है, उसे हमें याद करना होगा, ठीक है। याद रखना पड़ेगा, उससे आसान हो जाता है कैलकुलेशन करना थोड़ा, क्योंकि हर बार वैल्यू निकालना वो थोड़ा मुश्किल है। तो साइन थीटा, यहाँ पे थीटा एंगल को लिखते हैं, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 और ये 90। इसमें अगर हम केवल साइन का याद कर लेते तो हमारा काम चल जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक साथ सबको याद करना मुश्किल थोड़ा होता है। तो साइन का थीटा का मान जब 0 होता है 0 होगा, ये 1/2 होता है, ये 1/√2 होता है, ये √3/2 और ये 1। कॉस का लिखना है तो ठीक इसका रिवर्स कर दीजिए, 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और ये 0, ठीक है। टेन थीटा इसको डिवाइड करके निकालिए, ये 0, ये 1/√3 होगा, ये 1 होगा, ये √3 होगा, ये यहाँ पे इंफिनिटी जो है ये अनडिफाइन होता है, ठीक है। ये टर्म अनडिफाइन क्या था, 1/0 को हम लोग अनडिफाइन लिखते हैं, ठीक है। और 1/∞ जो होता है वो 0 होता है, इस चीज को याद रखिएगा। कॉसेक थीटा जो होता है साइन का इनवर्स है, तो ये हो जाएगा इंफिनिटी, ये 2, ये √2, ये 2/√3 और ये तो 1 ही होगा। सेक कॉस का इनवर्स होता है, तो ये 1, 2/√3, ये √2, ये 2 और ये अनडिफाइंड, और 10
ये अनडिफाइंड, ये √3, ये 1, ये 1/√3 और ये 0। तो ये हमारा ट्रिगोनोमेट्रिकल टेबल है, ठीक है। जैसे कि ये हमारा एक समकोण त्रिभुज है, तो इसके तीनों भुजाओं के बीच में एक संबंध होता है, हम उसे लिखते हैं। पहले होता है क्या है, लंब स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। तो इसी फॉर्मूला के आधार पर हमारे 3 सूत्र यहाँ निकलता है। जैसे देखिए हमारा यहाँ पे लंब क्या है, BC है, तो BC का स्क्वायर, फिर आधार जो हमारे AB है, AB का स्क्वायर, और कर्ण हमारे AC है, तो AC का स्क्वायर। तो बारी बारी से अगर हम इस समीकरण को 1 मान ले, इसको एक बार हम BC से डिवाइड करें, BC स्क्वायर से, एक बार हम लोग AB स्क्वायर से डिवाइड करें, और एक बार AC स्क्वायर से डिवाइड करें, तो इस तरह से हमें 3 फार्मूला मिलेगा, ठीक है। मैं उस 3 फार्मूला को लिख देता हूँ, क्या होगा, और उसे हम जब वर्टिकल टर्म में लिखेंगे तो वो हमारा हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ पे a है तो a आएगा हमारा 1 प्लस tan स्क्वायर a इक्वल टू sec स्क्वायर a, और 1 प्लस cot स्क्वायर a इक्वल टू cosec स्क्वायर a। ये हमारा ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज कहलाती है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर अगले क्लास में कुछ सवालों को सॉल्व करूंगा मैं, ठीक है।